हेलो दोस्तों, मैं हूं अमृता। हमारी चैनल रैमपेज में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं सिखाने वाली हूँ कैसे आप आसानी से कुर्ती में जिप लगा सकते हो। इसके लिए मैंने ये वाला जिप लिया है और कुर्ती की बैक पार्ट लेनी है। सबसे पहले कुर्ती की गले को काट लेनी है। आप आपके हिसाब से कोई भी गले का शेप दे सकते हो। गला काटने के बाद आप जिप के लिए लंबाई का निशान देना है। शोल्डर से कुर्ती की नीचे की तरफ 17 से 19 इंच तक आप मार्क कर सकते हो। मैं 19 इंच पे मार्क कर रही हूँ। की लंबाई आपको कमर लाइन से हिप लाइन की अंदर तक ही लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। अब मैं गले से 19 इंच के निशान तक नाप रही हूँ। मैंने पट्टी को लंबाई में काट लिया है। पट्टी की चौड़ाई है 4 इंच। अब इस पट्टी की दोनों तरफ आपको सिल लेनी है। मैं पट्टी की दोनों तरफ हाफ इंच कपड़े को मोड़ते हुए सिल लिया है। इसी तरह आपको भी सिल लेनी है। पट्टी दोनों तरफ सिल जाने के बाद पट्टी को डबल फोल्ड कर लेनी है। डबल फोल्ड करके पट्टी की मिडिल की निशान इसी तरह ले लेनी है। अब आपको बैक पार्ट को अच्छे से बिछा लेनी है। बिछाने के बाद बैक पार्ट की मिडिल की निशान को मैं चॉक से डार्क कर दिया है। अब इस निशान बराबर मैंने कुर्ती को काट लूँगी। इसी तरह जितने तक वो 19 इंच का निशान हुआ था उतनी तक आपको काट लेनी है। इसे काटने के बाद इसको साइड में रख देनी है और उस पट्टी को ले लेनी है। जिस तरह फोल्ड करके मैंने निशान लिया था, निशान को चॉक की मदद से मैंने डार्क कर लिया है। अब पट्टी की राइट साइड और कपड़े की राइट साइड, दोनों राइट साइड एक तरफ होनी चाहिए, यानी सीधी से सीधी मिलानी है। मिलाने के बाद पट्टी की कपड़े को गले के ऊपर से थोड़ा ज़्यादा रखनी है। अब इस लाइन से मिलाते हुए आपको 1/4 इंच की दूरी पर सिलाई करते जाना है। इसी तरह आपको नीचे की तरफ सिलाई करते जाना है। सिलाई करते समय ध्यान रखनी है पट्टी के निशान से आपको कपड़े को मिलाते जाना है। इसी तरह सीधा सिलने के बाद एंड पॉइंट पे आपको सीधा नहीं सिलनी है, थोड़ा तिरछी करके आपको सिलनी है। थोड़ा तिरछी करके अब कपड़े को दूसरी तरफ घुमा देना है। घुमा के थोड़ा सा तिरछा करके इस साइड पे भी थोड़ा सा तिरछा करके सिलने के बाद पट्टी के निशान से मिलाते हुए अब गले की ऊपर तक सीधा सिलाई देनी है। ऊपर की तरफ एक दूसरे के गले को मिलाते हुए आपको पूरा सिल लेनी है। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ कैसे मैं वो कोन करके सिलाई दिया है। ऐसे कोन करके, पूरा सीधा नहीं लेना है, आपको इसी तरह कोन करके सिल लेनी है। मिडिल बराबर सिलाई की एंड तक कपड़े को काट लेनी है। कटते समय ये ध्यान रखनी है कि कोई भी धागा नहीं काटना चाहिए। इसी सावधानी से आपको काटनी है। काटने के बाद अब कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेनी है, पूरे कपड़े को इस तरह से। अब इसको हटा देनी है। जिप लगाने के लिए आपको एक पैर की फुट्टे की ज़रूरत है। इसे आपको मशीन में अटैच करना है। को एक बार चेक कर रही हूँ। चेक करने के बाद अब कपड़े को लेनी है। कपड़े को जिप के साथ ठीक से बिठा लेनी है। जिप की ऊपर की तरफ जो लॉक होता है उसको छोड़कर आपको कपड़े के साथ ठीक से मिलाना है। अब इसे सिलना है।
सिलते समय आपको ध्यान रखना है कि कपड़े की किनारा बराबर सिलाई करनी है पूरे एंड तक। बहुत ही सावधानी से आपको सिल लेनी है। अब जिप की लॉक को ऊपर कर देनी है। सिलाई की एंड में आने के बाद आपको कपड़े को आपकी तरफ ऊपर चढ़ाना है, इस तरह से जैसे कि जिप ना दिखे। कपड़े को जिप के ऊपर चढ़ाने के बाद आपको एंड पॉइंट से एक बार सिल लेनी है। सिलने के बाद अब कपड़े को जिप के ऊपर चढ़ाते हुए गले की एंड तक आपको सिल लेनी है। गले की एंड तक आपको सिल लेनी है इसी तरह से। जिप सिलाई करते समय आपको दूसरी तरफ से जिप को खींच के रखनी है, वरना जिप ठीक से नहीं बैठेगा। सिलाई करते समय आपको दोनों गले को मिलाना है। कभी कभार होता है कि ऐसा दोनों गला एक छोटा हो जाता है, एक बड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं करना है, आपको पहले से इनको मिला लेना है, मिला के सिलना है। चेन सिलने के बाद आप इसकी गले को रेडी कर लीजिए। इस तरह से चेन बनके रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छी तरह से चेन बनके रेडी हो गया है और वो दिख भी नहीं रहा है। अगर इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।